गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश कंसेप्ट्स बाय जीएसएल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है कि एक एग्जाम्पल सॉल्व करके यहाँ पर हम देंगे किसी टॉपिक पर कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं और पूरा कंसेप्ट पोर्टफोलियो का समझते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। आंसर, अ पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क that shows their learning progress, creativity, understanding and skills in a particular subject। तो जो पोर्टफोलियो होता है बेटा, ये किसी एक सब्जेक्ट विशेष में स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को, क्रिएटिविटी को, उनके वर्क को और उनके द्वारा किए गए उस वर्क पर जो कलेक्शन है इन सबको प्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा और बाकी भी इंडिया के बोर्ड्स के द्वारा ये पोर्टफोलियो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बच्चों को बनाने के लिए, ताकि बच्चों में बहुत सी सारी क्वालिटीज़ इंक्लूड हो सकें। जैसे कौन कौन सी क्वालिटी इंक्लूड हो सकें, देखिए, रिटन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव वर्क में आपकी ड्राइंग भी आ सकती है, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, पोएम भी आ सकता है, चार्ट्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शंस, व्हाट द स्टूडेंट लर्न और एक्सपीरियंस्ड। अगर कोई सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है तो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या लर्न किया, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, उस पर एक डिटेल्ड असेसमेंट के लिए वो पोर्टफोलियो बनाता है। ठीक है, अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है वाई इज पोर्टफोलियो प्रिपेयर्ड बाई स्टूडेंट्स। बेसिकली बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को क्यों ज़रूरी होता है, वो क्यों बनाते हैं इसको। तो आंसर है सीबीएसई एंड मेनी अदर बोर्ड्स हैव इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियोज एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन एग्जाम्स। देखो बेटा कि बच्चों का जो असेसमेंट होता है इसके कई तरीके हैं। पहला तो ये पेन पेपर टेस्ट होता है, पेन पेपर टेस्ट मीन्स एग्ज़ाम। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि उसका CCE इवेल्युएशन हो, मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो, जो पूरे सेशन तक बच्चा क्या वर्क किया है, क्या उसने प्रोग्रेस किया है, पूरा इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और इसमें क्या होता है, होलिस्टिक इवेल्युएशन होता है। इट हेल्प्स टीचर्स जज नॉट ओनली एग्जाम मार्क्स बट आल्सो स्टूडेंट्स रेगुलर वर्क, एफर्ट, क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूवमेंट। बेटा हम सब जानते हैं कि कुछ बच्चों में पेन पेपर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों जो है प्रोजेक्ट में, कुछ म्यूजिक में, कुछ डांस में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज़ इनबिल्ट होती है। इट मीन्स कि एवरी स्टूडेंट हैज़ पोटेंशियल्स, बट एक ही बच्चा सब में हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब भी पोर्टफोलियो दिया जाता है तो ये बेसिकली उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो पेन पेपर टेस्ट में तो कम मार्क्स पाते हैं, बट क्रिएटिंग राइटिंग या फिर रेगुलर वर्क के थ्रू वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनकरेजेस क्रिएटिविटी। इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू शो देयर इमेजिनेशन पावर एंड ओरिजिनलिटी थ्रू ड्राइंग्स, डिजाइंस एंड रिफ्लेक्शंस। मैंने पहले बता दिया कि बच्चों को जो पेन पेपर टेस्ट में थोड़ा वीक होते हैं वे बच्चे अपना जो टैलेंट है इमेजिनेशन पावर का, ओरिजिनलिटी का, ड्राइंग का, डिजाइन का और कोई रिफ्लेक्शन का, तो वो पोर्टफोलियो के थ्रू अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और एक अच्छा पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। ये बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उस सोचने की क्षमता बढ़ती है। बाय एनालाइजिंग स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम्स स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक डीपली एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। बच्चे पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, प्लेज देखते हैं, पोएम्स होते हैं, तो बच्चे अच्छे से जब पढ़ लेते हैं तो वो सेम स्टोरी को, प्ले को अपने तरीके से, अपने ओपिनियन में उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो कब पॉसिबल होता है, जब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स लर्निंग जर्नी। ये तरीके से एक रिकॉर्ड है उनका असेसमेंट का, पूरे सेशन का एक रिकॉर्ड होता है। आप पोर्टफोलियो एक्ट्स लाइक अ पर्सनल डायरी, ये क्योंकि डायरी जैसा है, पूरे एकेडमिक सेशन का उनके जो ग्रोथ है थ्रू आउट द ईयर पूरा उसमें मेंशन होता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। While preparing a portfolio, students learn to organize ideas, write clearly and present work effectively। जब भी वो पोर्टफोलियोज बनाते हैं तो उनको आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इफेक्टिवली उसको वो प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा सारा वर्क जो उसके लिए पोर्टफोलियो दिया जाता है। अब ये आप किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं या फिर किसी
अपने होल सेशन में आपने क्या किया, क्या प्रोग्रेस रहा उस पर लिख सकते हैं, या फिर अपने बारे में आपने क्या किया था पूरे सेशन वो लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा डायरी बन जाता है। ठीक है, आइए एक सैंपल देखते हैं। यहाँ पर एक सैंपल है पोर्टफोलियो जूलियस सीजर। ये इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 10th का है बेटा। तो उस जूलियस सीजर पर एक पोर्टफोलियो बनाना था, तो ये मैंने एक सैंपल क्रिएट किया है। आपको भी अगर पोर्टफोलियो मान लीजिए जूलियस सीजर पर अगर नहीं दिया गया, दूसरे पर दिया गया, तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहले आप कवर पेज है, कवर पेज को आप कलरफुल भी कर सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं, या कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं। आपको ऐसा बनाना है जिससे कि आपका कवर पेज ही अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, सेशन हो जाएगा, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, रोल नंबर, स्कूल नेम, टीचर्स नेम। ठीक है, इतना सारा ये कवर पेज हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू द प्ले। अब पूरा इंट्रोडक्शन ये आपको देना है इस प्ले का। ठीक है, फिर आप देंगे अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप। फिर समरी, जो भी प्लॉट लिए हैं, जो भी थीम लिए हैं, जो भी स्टोरी या फिर ड्रामा कुछ भी लिए हैं, तो उसकी समरी आपको देना है। और समरी में क्या इंक्लूड करना है कि इसमें पूरी स्टोरी क्या है और इसके मैसेज क्या है। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो कैरेक्टर्स आपको लेने हैं। और उसके बाद फेमस कोटेशन, अगर उस पोएम में, उस लेसन में, उस ड्रामा में कोटेशंस हैं, जो उसका हीरो है, जो उसका विलेन है, इन सब के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, फिर इस लेसन का थीम क्या है, थीम लिखेंगे। मोरल क्या है, इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और फिर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये एक तरह से ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप करें ही, बट आप अगर लिखते हैं तो अदर से आपको ये डिफरेंट बनाता है। क्या है आर्टिस्टिक में, देखिए सीन ऑफ सीजर्स असैसिनेशन इन द सीनेट, वो जैसे मारा गया था उसको, जो असैसिनेशन क्या होता है बेटा, मर्डर। जब किसी पॉलिटिकल पर्सन का मर्डर होता है तो उसको असैसिनेशन कहते हैं। आम आदमी का जब मर्डर होता है तो उसको मर्डर कहते हैं। ठीक है, अब मार्क एंटनी एड्रेसिंग द रूम, ये मेन सीन है। आप चाहें तो यहाँ इमेज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपका पर्सनल क्या है, आपको आउटपुट क्या मिला, आप इससे क्या सीखे, आपकी अपनी क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप मेंशन करेंगे। फाइनल में आप कंक्लूजन देंगे। ठीक है, कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं, रिसोर्सेज। जैसे फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक्स लिए होंगे, जूलियस सीजर जो प्रॉपर बुक है विलियम शेक्सपियर की, वहाँ से लिए होंगे, या फिर इंटरनेट से कुछ इमेजेस वगैरह लिए होंगे। तो ये सारा आप लिखेंगे। तो ये आपको इसमें तो 4 पेज ही दिख रहा होगा, जब आप इसको मैनुअली लिखेंगे तो ये 8 से 10 पेज बनेगा। और स्पेस देकर अच्छे से आप लिखेंगे तो आपका इफेक्टिव पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। होप कि आपको पोर्टफोलियो समझ में आ गया होगा, इसको कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया, क्या क्या इंक्लूड करना है वो भी समझ में आ गया। बेटा लास्ट में ये बता दूँ कि आपको जो भी पोर्टफोलियो बनाना है, इमेज ज़रूर, जो भी हेडिंग दे रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसका पिक्चर ज़रूर पेस्ट करें। ठीक है, पिक्चर पेस्ट करने से आपकी थीम और राइटिंग स्टाइल दोनों क्लियर कट समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।